नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का फॉर्म आउट हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या उसमें चेंजेस किया गया है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस बदला है या नहीं बदला है, टाइम कितना मिलेगा, ये सब कुछ देखेंगे। यानी अगर आपका भी सपना है बीएचयू डीयू से एलएलबी करने के लिए तो आपको क्या सिलेबस पढ़ना होगा, आपका एग्जाम कब होगा, क्या सिलेबस होगा, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें क्विक अपडेट आपको ये है कि सीयूईटी पीजी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, सीयूईटी का जो फॉर्म आया है इसमें मुख्य बातें आप याद रखिए कि यहाँ पे जो फॉर्म आ चुका है वो 2 जनवरी से आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 जनवरी से आपका फॉर्म आ चुका है। ठीक है, 2 जनवरी से आपका फॉर्म आ चुका है और ये 1 फरवरी तक रहेगा। यानी आपके पास ये पूरा जनवरी महीना है जहां पे आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो 2 फरवरी तक रखा गया है यहाँ पे फीस पेमेंट का। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कोई करेक्शन करना हो, जैसे कोई भी अगर गलती आपके फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, तो उसको आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। सिर्फ कुछ डिग्री डिप्लोमा या कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स में अगर कोई दिक्कत है या फिर कहीं स्पेलिंग एरर है तो वहीं पे ही करेक्शन हो जाएगा। सारी बाकी जो बेसिक चीजें उसमें गलतियां आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप जब फॉर्म भरिएगा तो आप बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, और जो किस शहर में आपका एग्जाम होगा वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पता चलेगा, यानी वर्ष 2025 के फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पता चलेगा। लास्ट ईयर 2024 के अंदर जैसा आपका सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था वैसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए आपको जो एडमिट कार्ड है वो 3 से 4 दिन पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम जो होने वाला है आपका होने वाला है 13 से 31 मार्च के बीच में होने वाला है। और लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 13 मार्च को ही आपको यहाँ पे एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखने को मिला था। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 13 के बाद कभी भी हो सकता है और मे भी हो सकता है 13, 14, 15 में ही फर्स्ट वीक जो हो इसमें, यानी इसमें जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट वीक में ही आपके देखने को मिल जाए। ठीक है, 13 के बाद से 1 वीक के अंदर ही आपका हो सकता है एलएलबी का एग्जाम हो जाए। ठीक है, उसके बाद आंसर की चैलेंज आएगा, ये सारी चीजें। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे एक चीज ये किया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 90 मिनट का होगा। यहाँ पे आपको जो समय दिया गया था पहले उसको यहाँ पे परिवर्तन करके 90 मिनट किया गया। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी थी। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो देखिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में और समझ लीजिए, थोड़ा सा फीस के बारे में, क्या एग्जामिनेशन फीस लगता है, फॉर्म फीस। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम का मतलब जो फॉर्म फीस है वो जनरल के लिए यहाँ पे 1400 रुपए दिया गया है। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1200 रुपए है, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे 1100 रुपए है और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 1000 रुपए है। लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पेपर और अगर देंगे तो 700 पर पेपर यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी बातें बताया गया है। एप्लीकेशन फीस फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर यहाँ पे लगभग 7000 लगेगा जो आउटसाइड भारत के। ठीक है, यानी अगर भारत के बाहर के अगर कोई व्यक्ति है तो 7000 लगेगा और यहाँ पे एडिशनल पेपर अगर एक पेपर दे रहे हैं यहाँ पे टेस्ट पेपर तो यहाँ पे 3500 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा अगर वो एक्स्ट्रा पेपर देता है तो ये तो उनके लिए जो आउटसाइड ऑफ भारत है। लेकिन यहाँ पे भारतीयों के लिए यानी हम लोगों के लिए यही फीस लगने वाला है। तो ये आपका फॉर्म फीस लगने वाला है। अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा तो आप सभी को पता होगा कि लॉ के लिए जो था हमारा जनरल पेपर होता है सीओक्यूपी 11 का। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा, सीओक्यूपी 11 होगा, यानी जो जनरल पेपर है यही आपका एलएलबी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना होगा कि सीओक्यूपी 11 का क्या रहने वाला है। ठीक है, सीओक्यूपी 11 का जो सिलेबस है इसमें क्या रहने वाला है, पूरा सिलेबस इसको हम लोग ऑफिशियली देखते हैं कि इसमें अब क्या हमारा रहने वाला है और यही आपका एलएलबी का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो हम सीधे सिलेबस पे आते हैं और अगर सिलेबस पे आए, एक सेकंड थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, देन हम क्या करेंगे सिलेबस पे आएंगे। सिलेबस पे अगर हम आए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सीयूक्यूपी 11 जनरल एलएलबी का जो सिलेबस रहने वाला है उसको हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये पीडीएफ आपको पूरा खुल गया। सिलेबस जो रहने वाला है वो आपका सीयूक्यूपी 11 ये किसके किसके लिए रहने वाला है, तो ये आपका एलएलबी के लिए रहने वाला है। कहाँ के लिए, तो अगर आपका सपना है बीएचयू से एलएलबी करने का या फिर आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के, ठीक है, से मन है करने का। इसके 3 कैंपस है। ठीक है, LC1 LC2 करके ये CLC LC1 LC2। तो अगर ये आपका सपना यहाँ से एलएलबी करने का है तो आपको यही कोर्स कोड सीओक्यूपी 11 का जो सिलेबस है इसी का आपको क्या करना होगा, इसी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम में क्या क्या सारी चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसको हम देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या इसका सिलेबस ऑफिशियली रहता है यहाँ पे। तो देखिए सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, एक चीज का परिवर्तन हुआ वो है समय का। समय पहले 1 घंटा 45 मिनट मिलता था, अब 1.5 घंटे का ही पेपर आपको होगा। ठीक है, यहाँ पे चाह कि डिफरेंट सेक्शंस में आपको दिया 75 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन समय वहां पे क्या होगा, आपको वहां पे 1 घंटा 30 मिनट का ही मिलेगा, और क्वेश्चन जो होंगे वो बाइलिंगुअल ही होने वाले हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो मोड ऑफ पेपर है, यानी आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका प्योरली सीबीटी मोड यानी ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेपर में सिलेबस क्या दिया गया, आपका जनरल पेपर सीओक्यूपी 11 का इंग्लिश के ये सारे सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। हिंदी के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देना होगा। यहाँ पे ये दिया गया है हिंदी का पूरा जो आपका सिलेबस है जो आपके सीयूईटी पीजी के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आगे आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये बड़ा सेक्शन रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी इकोनॉमिक्स सारी चीजें यहाँ पे आया गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये भी आपके एग्जाम में आने वाला दूसरा सेक्शन जो रहने वाला है। पहला आपका लैंग्वेज हो गया, दूसरा आपका जीके जीएस हो गया, तीसरा जो आपका रहने वाला है वो कंप्यूटर रहने वाला। तो ये कंप्यूटर के बेसिक से टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाले, ये पूरे जो टॉपिक्स हैं आपके कंप्यूटर के रहने वाले। ठीक है, कंप्यूटर में देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर एब्रिविएशन हो गया, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सारे आप एमएस वर्ड, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर्स, बेसिक से जितनी भी चीजें हैं ये आपका तीसरा सेक्शन हो गया। अगले सेक्शन की अगर हम बात करें, यानी अगर हम कहें एक बात, तो सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ समय में परिवर्तन किया गया। ये देखिए आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो रहने वाला है, ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस रहने वाला है। क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंपलीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एज नंबर, ट्रेन हो गया। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये जो सारे सब्जेक्ट्स थे, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स और जो टॉपिक थे वो सिमिलर रहने वाले हैं। ये आपका लास्ट जो 5वां रहने वाला है और रीजनिंग रहने वाला है, रीजनिंग के इतने पूरे टॉपिक दिए गए। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस रहा जो आपके सीयूईटी पीजी के अंदर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए देना होगा, और इसी के मार्क्स के बेसिस के आधार पे आपके एग्जाम में एडमिशन होने वाला है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट डिटेल में बात करें तो हम बोर्ड पे आ जाता है सीधे। देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपने ये समझा कि आपको क्या देना होगा, सीओक्यूपी 11 का आपको सिलेबस पढ़ना होगा। इसमें आपने जो 5 सेक्शन में देखा था, 5 सेक्शन जो देखे, इसको आपको पूरा पढ़ना होगा, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो समय दिया जा रहा है वो समय दिया जा रहा है आपको 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें, टोटल अगर मार्क्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके 300 मार्क्स के पेपर होंगे, और इस 300 मार्क्स के आधार पे आपका क्या होगा, एग्जाम होने के बाद आपको यहाँ पे उसके मार्क्स के आधार पे आपको चाहे आपका बीएचयू या डीयू यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 50 दिनों के आसपास का ही समय बचा है। अब आपको जी जान अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, प्रॉपर जो सिलेबस आपको है उसको अच्छे से फॉलो करना होगा, उसके एक एक टॉपिक को आपको कवर करना होगा, साथ ही साथ उसमें जितनी भी आपके प्रैक्टिस शीट है उसको आप जरूर करिए। जैसे तैयारी करने का मैं कुछ तरीका बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो मैंने सिलेबस बताया, सपोज अगर आपने रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया तो रैंकिंग टेस्ट पढ़ा आपने। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट के बाद आप देखिए कि पीवाईक्यू कैसा है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करिए, प्लस पीवाईक्यू करिए और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करिए। तो तैयारी करने का देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताने वाला हूं आपको, क्या करिए आप। ठीक है, यहां पे जैसे मान लीजिए आपको करना क्या है, सपोज एक टॉपिक हमने ले लिया, किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, मान लीजिए रैंकिंग ले लिया हमने। ठीक है, रैंकिंग क्या हो गया, एक हमारा ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट एंड प्लस प्लस फॉर्मूला जो इसमें है। ठीक है, अब कहीं पे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये आपने देख लिया, प्लस अब सेकंड स्टेप जो होगा, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसके बेसिक क्वेश्चंस को सारे कर लेना। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तीसरा जो स्टेप होगा आपका, मतलब ये साथ साथ ही चलेगा, तीसरे स्टेप में आपको पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होगा वो करना होगा। ठीक है, और आपका जो चौथा स्टेप है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है। और सबसे जरूरी बात, पांचवा जो स्टेप आपका रहने वाला है, पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि आपके यहाँ पे पीवाईक्यू और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इसमें मिस्टेक कितने हुए। ठीक है, मिस्टेक को आपको क्या करना है, मिस्टेक जो हुई आपकी इसको रिव्यू करने का काम करना है और इसको रिवीजन करना है। ठीक है, रिव्यू प्लस रिवीजन आपको इसको करते रहना है। ठीक है,
जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए इसमें आपने 50 क्वेश्चंस किया, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन गलत हुए, आपने एमसीक्यू किया, यहाँ पे मान लीजिए 25 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। तो टोटल आपके जो 9 क्वेश्चंस थे, ये 9 क्वेश्चंस के आप क्रक्स को लिख लीजिएगा, यानी इसमें जो भी आपने गलतियां करी थी या फिर जो भी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया था, आप उनको यहाँ पे जरूर नोट डाउन करिएगा और उसको रिव्यू और रिवीजन जरूर करते रहिएगा। जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन बार बार करते रहिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग आपको प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं, सीरीज भी कराने वाले हैं, जहां पे हम लोग पीवाईक्यू कराएंगे, कॉन्सेप्ट वाली चीजों को डिस्कशन करेंगे, ये सब कुछ हम लोग वहां पे कराने वाले हैं। एंड अगर आप प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इन डिटेल हर एक टॉपिक को कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यू और आपको वहां पे मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ये सब कुछ हमारे इस प्रवेश बैच के साथ मिलने वाला है। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि अभी ये जो बैच हमारा चल रहा है, इसमें अभी न्यू ईयर का ऑफर लगाया गया और ये डीएनएस के इतिहास में सबसे बड़ा डिस्काउंट रहने वाला है, जो कि आपको इसके बाद भी ये 50% ऑलरेडी डिस्काउंट पे, इस पे भी आगा आपको एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, 2K25। अगर आपने इसको यूज किया तो एज जस्ट यहाँ पे आपको क्या होगा, एज जस्ट 1000 रुपीज में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, और जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है बीएचयू डीयू, वहां पे आप एडमिशन पा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, प्रैक्टिस शीट कराएंगे, और कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्या हो रहा है, ये सब कुछ मेंटरशिप जो आपकी रहने वाली है, ये पूरी तरीके से हम लोग देने वाले हैं कि आपको कहां पे क्या दिक्कत आ रही है, जिससे आप अपने अच्छे से अपनी रैंक को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाओगे वहां पे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे देखिए दिया गया है, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बिकॉज देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, 1 घंटा 45 मिनट से 90 मिनट कर दिया गया, यानी 15 मिनट का समय कम किया गया, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 75 वो सेम ही रहे हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना होगा, जिसमें आपको ये दो चीजें काम आएगी, चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस सेट और आपके क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट। ये दोनों चीजें आपको रैंक लाने और सिलेक्शन लाने में हेल्प करेगा। बाकी हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। इस बैच के साथ जुड़ने के लिए, प्रवेश बैच के साथ, हमारा ऐप है डीएनएस एजुकेटर ऐप पे आप जाके इंस्टॉल करके इनरोल हो सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लासेस जो हमारी चलेगी वो बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में चलने वाली है। आज के लिए इतना ही। बाकी कोई अपडेट आता है, कोई भी परिवर्तन होता है, इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, वो सारी चीजें बताया जाएगा। साथ ही साथ आपकी क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।